इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर MOU। पीएम ने कहा, साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय होगा शुरू। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से की मुलाकात। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग, न्याय दिलाने पर जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वर्चुअल बैठक में SIR की प्रगति का लिया जायजा। दस्तावेजों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए डिजिटलीकरण के निर्देश। और 3 दिनों की बारिश से वर्षा आंकड़ों में सुधार, अब 32% कमी। आज भी धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। श्री मोदी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के बीच सहयोग और साझेदारी को लेकर प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान कृषि, नवाचार, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश सहयोग को नए स्तर पर ले जाने को लेकर कृत संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने को लेकर कई अहम समझौते हुए। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ब्लू इकोनॉमी, नौवहन और समुद्री सुरक्षा में भी दोनों देश आपसी सहयोग को प्रगाढ़ करेंगे। इसके अलावा खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकी को लेकर समझौता हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के बीच एक सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है, जो दोनों देशों के नागरिकों के हितों की सुरक्षा करेगा। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान पदक से नवाजे गए हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने इस पदक से श्री मोदी को आज सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने बाद में एक संयुक्त वक्तव्य के दौरान इसके प्रति आभार जताया। इंडोनेशिया यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी को बिंतांग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर आभार व्यक्त किया उन्होंने और कहा कि ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और
और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेताओं ने विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को घेरा और हिमांशु सिंह को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। जमशेदपुर में पुलिस की मौजूदगी में हुई करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या को लेकर भाजपा लगातार न्याय की मांग कर रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप साहू और मृतक के पिता ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस दौरान आदित्य साहू ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि चूंकि पुलिस वहां पर संलिप्त है और राज्य की किसी एजेंसी पर झारखंड की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं है, क्योंकि यदि सीआईडी से जांच कराने की बात इन्होंने किया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो सीआईडी भी पुलिसकर्मी ही होते हैं। सीआईडी के लोग, उनसे निष्पक्ष जांच की, चाहे उचित जांच का हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराने का कष्ट किया जाए। मृतक हिमांशु सिंह के पिता ने भी राज्यपाल के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया, यदि घायल बेटे को पुलिस समय पर अस्पताल पहुंचाती तो उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। राज्यपाल जी को बोला गया कि हमारे बच्चे को जो है प्रशासन के सामने मारा गया है। प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई थी और बच्चे तड़प रहे थे, वो लोग देख रहे थे। चाहते तो मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज के लिए लगा देते, वो लोग देख रहे हैं बच्चे तड़प रहे हैं। आश्वासन दिए उस पुलिस पर, हम लोग बोले कार्रवाई किया जाए, आज दंड दिए, अपराध के तहत उनको जो सजा हो कड़ी से कड़ी सजा दिलाए पांचों पुलिसकर्मी को, और जो हमारे बच्चे को मारे उनको एनकाउंटर की हम मांग किए हैं। और बच्ची थी, उसके लिए हम एक सरकारी नौकरी का बोले कि इस बच्ची का जीवन यापन के लिए एक सरकारी नौकरी दिया जाए और सीबीआई का जांच हो। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर है कि हिमांशु सिंह हत्याकांड में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई सुनिश्चित हो पाती है। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें सह प्रदेश प्रभारी डॉक्टर प्रसाद श्रीबेला और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक और सशक्त बनाने के टिप्स दिए। एसआईआर अभियान की प्रगति की भी समीक्षा हुई। मौके पर सांसद सुखदेव भगत और अन्य नेताओं ने पार्टी की मजबूती के लिए समर्पण की भावना से काम करने पर बल दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है। बोकारो में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री मोदी के राष्ट्र प्रथम के भाव से कार्य किया जाना सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री सेठ ने कहा कि देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करें। हम सब ने वो समय देखा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उस सरकार के अंदर देश की तस्वीर बदलने का अटल जी ने प्रयास किया था। गांव से शहर से लेकर गांव की पगडंडियों तक उस सोच को आगे बढ़ाने का काम किया था। और आज जेपीएससी की कार्यशैली का विरोध बढ़ता जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज ने जेपीएससी 14वीं परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द कर सीबीआई से जांच कराने की मांग की। रांची में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जेपीएससी अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि जेपीएससी ने बिना कट ऑफ अंक जारी किए और आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया है। बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बिना सदस्यों के सिग्नेचर के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मांग है कि 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट अविलंब रद्द किया जाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो ताकि जो दोषी हैं, जो छात्रों के युवाओं के भविष्य का रेट लगा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने सरकार और जेपीएससी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बहुत बड़ी तकलीफ है सर, जैसा जेपीएससी का रिकॉर्ड रहा है वही रिकॉर्ड को ये कायम रखते हुए आगे बढ़ रहा है। हमेशा सर विवादों में घिरा रहा है, इस बार भी वही हुआ। 32 कैंडिडेट को सीरियल से लगातार गायब कर दिया गया है। क्या 832 कैंडिडेट में एक भी कैंडिडेट मेधावी नहीं थे? क्या 832 में 8 कैंडिडेट भी कम से कम मेधावी होना चाहिए था, जो कि सीधे सीरियल से रोल नंबर गायब कर दिया गया है। तो मेरा जो सेंटर है वो सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा प्रोजेक्ट में मिला था। मेरे से ठीक जो आगे का अनुक्रमांक है 3005 वाली, मेरा 3006 है, वो ओएमआर शीट 50% ब्लैंक छोड़ के आई है, जिसका हम खुद आंखों देखा हम बयां कर सकते हैं, हम खुद अपने आंख से देखे। उनका रिजल्ट हो गया। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। एक और विपक्षी दल और छात्र संगठन लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं सबों को आयोग और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत इन्यूमरेशन प्रपत्र भरे जा रहे हैं। बीएलओ द्वारा शुरुआती 7 दिनों के दौरान 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं को ये प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एसआईआर प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रगति का जायजा लिया। श्री कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण वाले दस्तावेजों को स्थायी रूप से संरक्षित करना है। इसके लिए इनका डिजिटलीकरण किया जाए। उन्होंने वोटरों से भी प्रपत्र में सही जानकारी देने का आग्रह किया और इन्यूमरेशन प्रपत्र को सावधानीपूर्वक भरने पर बल दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची स्थित रिम्स में जनजातीय समाज से जुड़े डॉक्टरों और प्रोफेसरों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य से संबंधित विषयों की समीक्षा की। आयोग के सदस्य ने जनजातीय समाज से संबंधित सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों तथा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर बल दिया। इस बैठक में आयोग के पदाधिकारी, रिम्स के निदेशक, संकाय अध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। कलाकार पूरी तत्परता से अपने काम में जुटे हैं। प्रशासन का श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस है। इस साल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। तीनों रथों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चित्रकार सेवक सुपूर्ण सिंह ने बताया कि बारिश के कारण तैयारियों में देरी हो रही है। सभी कलाकार जोर शोर से रथ निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, इनके हाथ तेजी से चल रहे हैं। इन कलाकारों ने भरोसा जताया कि 16 जुलाई तक रथ निर्माण का कार्य समाप्त हो जाएगा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने श्री जगन्नाथ रथ मेला की तैयारियों को लेकर तैयारी पूरी कर ली है।
जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला परसुडी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे डकैती की साजिश में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हथियार बरामद किए हैं। वहीं शहर के कुख्यात वारंटी अभिषेक कुमार को भी सीताराम डेरा, गोविंदपुर और सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। राज्य में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस अब नेटवर्क खंगाल रही है ताकि इस तस्करी के धंधे से जुड़े अन्य तस्करों को भी दबोचा जा सके। सूचना क्रांति के दौर में सोशल मीडिया पर रील बनाने का प्रचलन बढ़ा है। कुछ रीलबाज अनैतिक तरीके भी अपना रहे हैं, जो उन्हें मुश्किलों में डाल रहा है। ताज़ा मामला रांची के चुटिया थाना प्रांगण का है, जहां एक युवक ने बिना पूर्व सूचना और अनुमति के थाने में प्रवेश कर रील बनाई थी। अब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उस पर कार्रवाई की है। युवक का परेड भी कराया है। सरायकेला खरसावां के राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर देर रात हुए सड़क हादसे में 2 चालकों की झुलसने से मौत हो गई। रोला खैरबनी मोड़ के समीप हाईवा और ट्रेलर में टक्कर हुई। वहीं 2 अन्य भारी वाहन हादसे के चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस कारण ट्रेलर चालक की मौके पर ही आग में झुलसकर मौत हो गई। वहीं दूसरे चालक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस, दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य चलाया। नहीं, वो लोग तो दूसरा गाड़ी एक आ रहा था, उसके पीछे में था। वो साइड तरफ से जब निकल रहा था तो वो लोग देखा तो वो लोग अंदर घुसा दिया, नहीं तो वो लोग को भी एक्सीडेंट हो सकता था। यहाँ पर 4 लाइन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी घटनाएं हो रही है इस तरह का, और प्रशासन को भी थोड़ा सा मतलब ये इंतजाम करना चाहिए कि ये सब घटना कम हो। देखना चाहिए, 4 लाइन कर देना चाहिए। रूमठा इतना बड़ा कंपनी बनाया, उसको भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन कुछ बोलेगा तब ना। डेली मैंने दिन दहाड़े डेली एक्सीडेंट हो रहा है और डेली ड्राइवर भी मरा, लेकिन स्पीड कम नहीं हो रहा गाड़ी का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक भवन में डुरंड कप के ट्रॉफियों का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रॉफी टूर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में मैदान की खेल भावना को जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे समानता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रपति ने विकसित राष्ट्र के निर्माण में टीम भावना के महत्व को भी रेखांकित किया। देवियों और स्वजनों, फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। आजकल फीफा विश्व कप के मैच खेले जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विश्व की श्रेष्ठ टीमों और खिलाड़ी अपने देश के फुटबॉल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन टीमों और खिलाड़ियों के प्रशंसक पूरे विश्व में फैले हैं, जो उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना करते हैं। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन सभी खेल प्रेमियों को उत्साहित करता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है, जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए
विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। फीफा विश्व कप फुटबॉल का रोमांच जारी है। बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मैच में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में स्पेन ने आखिरी पलों में गोल दागकर पुर्तगाल को 0-1 से हरा दिया और मैच का एकमात्र गोल जो है वो मिकेल मेरिनो ने इंजरी टाइम में किया। इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। पहले हाफ में पुर्तगाल के गोलकीपर डियोगो कोस्टा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लामिन यामाल और एलेक्सी बैना के प्रयासों को नाकाम कर दिया। 41वें मिनट में पुर्तगाल के नूनो मेंडेस ने जोरदार शॉट डिफ्लेक्शन लेकर क्रॉसबार से टकरा गया और दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। रोनाल्डो लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन स्पेन की मजबूत रक्षा पंक्ति के सामने उन्हें सफलता नहीं मिली। जब मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तभी 91वें मिनट में फेरान टोरेस ने बेहतरीन पास दिया और मिकेल मोरिनो के लिए शानदार मौका बनाया। मेरिनो ने शानदार फिनिश करते हुए गेंद को गोलकीपर डियोगो कोस्टा के पार भेज दिया और स्पेन को 1-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी। पुर्तगाल की हार के साथ 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप सफर भी समाप्त हो गया। इस बार फीफा विश्व कप फुटबॉल कई मायनों में खास रहा है। कुछ गुमनाम टीमों ने जहां अपने प्रदर्शन से बड़ी टीमों को चौंकाया, वहीं स्पेन टीम की अभेद्य सुरक्षा की भी खूब चर्चा हो रही है। बिना गोल खाए क्वार्टर फाइनल का सफर, बेहतरीन अटैक, मिडफील्ड में सितारों की भरमार और अब रक्षा पंक्ति भी बन चुकी है स्पेन की सबसे बड़ी ताकत। इसी संतुलन के दम पर स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 18 साल के लामिन यमाल पूरी तरह से फिट होकर लौट चुके हैं, जबकि मिकेल ओयारज़ाबल शानदार फॉर्म में है। ओयारज़ाबल ने स्पेन के लिए अपने पिछले 17 मुकाबलों की 17 शुरुआती एकादश में 17 गोल दाग चुके हैं। मिडफील्ड में पेड्री खेल की गति तय कर रहे हैं, वहीं 2024 बैलन ड'ओर विजेता रॉड्री टीम की धुरी बने हुए हैं। 6 मैच 6 क्लीन शीट। इस विश्व कप में स्पेन की सबसे बड़ी पहचान उसकी मजबूत रक्षा पंक्ति रही है। लुइस डेला फियोंटे की टीम अब तक टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाई है और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली एकमात्र ऐसी टीम है जिसका गोल पोस्ट अब भी अभेद बना हुआ है। स्पेन ने लगातार 6 विश्व कप मैचों में क्लीन शीट रखकर नया इतिहास रच दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड इटली और स्विट्जरलैंड के नाम संयुक्त रूप से दर्ज था। स्पेन अब विश्व कप में 10 घंटे 9 मिनट से बिना गोल खाए खेल रही है। स्पेन ने यह लगातार उपलब्धि गोलकीपर उनाय सिमोन की बदौलत हासिल की है। उन्होंने विश्व कप में लगातार 600 मिनट तक गोल न खाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इटली के वॉल्टर जेंगा और स्पेन के दिग्गज इकर कैसियास के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। रक्षा पंक्ति में आयमेरिक लपाटे और युवा डिफेंडर पाओ क्यूबार्सी की जोड़ी बेहतरीन तालमेल के साथ खेल रही है। वहीं पेड्रो पोरो और मार्क कुकरेला फुल बैक की भूमिका में टीम को मजबूती दे रहे हैं। रॉड्री भी अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिखाई दे रहे हैं और टीम के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। 2010 में विश्व कप जीतने के बाद स्पेन का सफर आसान नहीं रहा। 2012 में यूरो खिताब बचाने के बाद टीम को लगातार 2 विश्व कप में ग्रुप चरण से बाहर होना पड़ा, जबकि 2022 में अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मौजूदा यूरोपीय चैंपियन के रूप में उतरी स्पेनिश टीम फिर से विश्व फुटबॉल के शिखर पर लौटने की मजबूत दावेदार नजर आ रही है और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये टीम किसी भी प्रतिद्वंदी को चुनौती देने में सक्षम है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज 45वां जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रांची के सिमलिया स्थित धोनी के फार्म हाउस के बाहर उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कुछ प्रशंसकों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया और कैप्टन कूल को जन्मदिन की बधाई दी। संजय भैया
भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला का आज तीसरा मैच खेला जाएगा। मेजबान टीम फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया श्रृंखला में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी। इंग्लैंड फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे T20 में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की है। अब तीसरा T20 दोनों टीमों के लिए बेहद अहम हो गया है। मौसम। राज्य में बारिश का सिलसिला बढ़ा है। आज भी धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य इलाकों में भी 13 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर बारिश की वजह से वर्षा के आंकड़ों में सुधार हुआ है। अब यह कमी 32% रह गई है। बारिश के कारण सभी जिलों में तापमान काफी गिर गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर MOU। पीएम ने कहा, साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय होगा शुरू। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से की मुलाकात। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग, न्याय दिलाने पर जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वर्चुअल बैठक में SIR की प्रगति का लिया जायजा। दस्तावेजों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए डिजिटलीकरण के निर्देश। और 3 दिनों की बारिश से वर्षा आंकड़ों में सुधार, अब 32% कमी। आज भी धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा में भारी बारिश की चेतावनी।